चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने छोड़ा था लेमडा को बेसिक पढ़ के, ठीक है, कि लेमडा को सिंगल लाइन में किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से उसका यूज़ किया जा सकता है एक एनोनिमस फंक्शन का फॉर सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, आज हम कुछ और उसके रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे और ये एग्जांपल हम मैप करेंगे विद अ फंक्शन। हम फंक्शंस के साथ किस तरह से कर सकते हैं और लेमडा को यूज़ करके हम उसको किस तरह से सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम पैरेलल देखेंगे। चलिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। हम आज बनेंगे 3 प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम होगा रिगार्डिंग हम फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करेंगे, जिसका ज़्यादातर शायद आप लोगों को पता होगा कि फिबोनाची सीरीज़ 0 और 1 से स्टार्ट होती है, जिसका इनिशियल 0 उसके बाद 1, फिर इन दोनों का सम होके आता है 1। ये हमेशा लास्ट 2 वैल्यूज़ का सम होता है, राइट। जैसे यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 13, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जनरेट होता है, ये फिबोनाची सीरीज़ है। दूसरा हम देखेंगे बेसिक कैलकुलेशन फैक्टोरियल रिलेटेड, कि हम किसी नंबर को हम फैक्टोरियल में लाना चाहते हैं तो किस तरह से आता है। फैक्टोरियल का तो आपको पता ही होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टर देखते हैं तो 4 × 3 × 2 × 1 ये फैक्टर रहता है, ठीक है। जैसे 4 का फैक्टर क्या हो गया, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, दैट इज 20, ठीक है, ये फैक्टर हो गया। तीसरा हम प्रोग्राम बनाएंगे जो एक सिंपल कैलकुलेशन ही होगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये हम ऑलरेडी जब फंक्शन के प्रोग्राम बनाए थे तो हमने देखा था। आज हम इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे और देखेंगे ये नॉर्मल फंक्शन के साथ तो हम किस तरह से काम करते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन हम ये लेमडा फंक्शन के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कितना फास्ट हमारा आउटपुट आ सकता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम अपना पहला प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। हम पहले बनाएंगे विद फंक्शन, पाइथन, ठीक है। हम फंक्शन के आधार किस तरह से बना सकते हैं वो देख लेते हैं। हम पहले डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, ठीक है, फिबो फंक्शन, ठीक, ब्रैकेट में एक वैल्यू आ जाएगी, हम ले लेते हैं n, राइट। हमने फिबोनाची सीरीज़ के लिए हम एक नंबर, सर्टन नंबर तक देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 या 10 या 20 कोई भी एक नंबर देते हैं, उसका लास्ट वैल्यू तक हम जाते हैं, ना कि हम कोई फिक्स वैल्यू लेते हैं, ताकि हम अगर कहीं भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, डायनेमिक रखेंगे, ठीक है। हम चेक करते हैं इफ़ नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ब्रैकेट से इफ़ नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर, अगर नंबर 1 या 1 से कम है तो हमें क्या रिटर्न कर देना, सीधा n, क्योंकि वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू उसके फिबोनाची नहीं आएगी, हम उसका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो नंबर लेस देन 1 नहीं है तो क्या करना है हमें, तो हम लिखेंगे एल्स रिटर्न फिबो। यस, ये हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन खुद को कॉल करता है। कब तक कॉल करता है, जब तक उसके पास वैल्यू आती रहती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करेंगे, हम लास्ट नंबर तक जाना है हमें, तो अभी जो नंबर आया अगर वो लेस देन 1 नहीं है तो हम आगे फर्दर एक बार फंक्शन कॉल करेंगे और उसको कंटिन्यू चेक कराते जाएंगे जब तक कि वैल्यू हमें लास्ट वैल्यू तक नहीं ले जाती। फिर हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं उसका कैलकुलेशन लेके। चलिए आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। तो n-1, ठीक है, फिबोनाची में अगर 2 आता है तो 2 - 1 1, और उसके बाद का जो फंक्शन आएगा वो 1 आ जाएगा, तो वो वहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिबो फंक्शन, हमें क्या करना है, लास्ट 2 वैल्यू का सम करना है। तो लास्ट 2 वैल्यू क्या रहेगी, एक रहेगी -1, मतलब है उससे एक पीछे की और उससे एक पीछे की करंट वैल्यू जो आनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 13 आना है तो हमारी लास्ट वैल्यू क्या रहेगी 8, और उसके पहले की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो इन दोनों का सम होके क्या आएगा 13, राइट। तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा,
एक बार भेजेगा जो वैल्यू आ रही है और दूसरी बार -2 वाली वैल्यू, इन दोनों का सम होकर रिटर्न हो रहा है। ठीक है, चलिए सिंपल फंक्शन हमने बनाया और यूज़ किया। अब हमें इसे फॉर क्योंकि हमें वैल्यू को रिपीटेडली दिखाना है, राइट, तो फॉर आई इन रेंज, हम फॉर एग्जांपल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, हम 10 तक ले लेते हैं, चलिए ठीक है, हम 10 की रेंज लेते हैं। प्रिंट फिबो फंक्शन ऑफ आई, ठीक है। अब समझते हैं एक बार और फिर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं। अभी आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी 0, तो इसके अंदर जब कॉल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन एन के अंदर जाएगा, एन की वैल्यू पैरामीटर वैल्यू बनेगी तो 0 होगा, तो 0 इज़ लेस देन 1, तो रिटर्न सीधा आ जाएगा एन मतलब 0। दूसरी बार रन करेगा आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 भी लेस देन इक्वल टू 1 ही है, तो वो भी रिटर्न होकर आ जाएगा 1। लेकिन जब यहाँ पे 2 होगा, राइट, 2 होगा तो ये इफ़ के अंदर, ये पहले इफ़ में नहीं जाएगा और नेक्स्ट इफ़ में जाएगा, तो इसके अंदर क्या रिटर्न होगा फिबोनाची n-1, तो n अभी n क्या है 2 है, 2 - 1 क्या हो गया 1, और यहाँ पे 2 - 2 दैट इज 0, तो 0 + 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1, राइट। उसके बाद 3 आएगा, तो 3 - 2 2, और 3 - उसके पीछे तो वैल्यू, तो इस तरह से ये साइकिल घूमेगी। चलिए आउटपुट दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने 10 बार लूप घुमाया, 10 टाइम लूप्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बार लूप घुमा हमारा। पहली बार 0, दूसरी बार 1, फिर इन दोनों का सम होके क्या आया 1। अब लास्ट 2 वैल्यूज़ का सम होके ये 2, ये लास्ट 2 वैल्यूज़ का सम होके ये 3, ये लास्ट 2 वैल्यूज़ का सम होके ये 5, 5 और 3 का सम होके 8, 8 और 5 का सम होके 13 एंड सो। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज हम बनाते हैं तो इसके अंदर इस तरह से ये यूज़ होगा विद अ फंक्शन। चलिए अब हम देखते हैं विथ लैम्डा, ठीक है, विथ लैम्डा फंक्शन किस तरह से हम इसको लैम्डा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इतनी सारी लाइंस लिखी हैं इसके लिए, अब लैम्डा के अंदर कितनी लाइन लिखनी पड़ती है आप देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे लिखते हैं हम फिबो इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के बाद क्या लिखेंगे पैरामीटर वैल्यू, उसकी जो वैल्यूज़ आएगी इसके, और एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा इफ़ एन लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, जो हमने कंडीशन में डाला था वो, एल्स, इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, एल्स फिबो फन ऑफ n-1 प्लस फिबो फन n-2, ठीक है, सॉरी n लिखना रही है, इफ n, ठीक है, n कंपेयर तो करना है, n को n से कंपेयर करना है, ठीक है, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो ये हो जाना चाहिए रिटर्न, ठीक है। अभी यही का यही फंक्शन वापस कॉल कर लेते हैं, देखिए आउटपुट क्या है 0 1 1 2 3 5 8 13 20, सेम आउटपुट लैम्डा से। तो इस फंक्शन को रिकर्सिव लिखा हमने, ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन लिख के हम फिबोनाची सीरीज लाए, और यही चीज़ हम सिर्फ एक लाइन के अंदर पूरा प्रोग्राम लिख के भी हो सकता है। तो ये लैम्डा की ताकत रहती है कि कई बार कुछ चीज़ें होती है, ये एक्चुअली है सिंगल फंक्शनैलिटी के हिसाब से कि हम एक ही कैलकुलेशन को रिपीटेडली ला रहे हैं विद मल्टीपल लाइंस, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और लाइंस होती तो मे पॉसिबल हम लैम्डा नहीं लिख पाते, लेकिन हाँ इसके अंदर सिंगल कैलकुलेशन है, इसकी वजह से हम लैम्डा के अंदर ये इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ।
ये सारे प्रोग्राम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या है, कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में हमने बताया था। चलिए हम पहले बनाते हैं फंक्शन के थ्रू किस तरह से बनता है। ठीक है, फैक्टोरियल का पर्पस मैंने किस तरह से बताया कि जो भी नंबर डाला अप टू 1 तक कैलकुलेशन होता है, सिंपल है। ठीक है, इफ n इक्वल टू ज़ीरो का कोई फैक्टोरियल नहीं हो सकता। ठीक है, रिटर्न 1, तो सीधा मैं कहता हूँ उसे 1 ही डिस्प्ले करना है। ओके, एल्स रिटर्न n इंटू इफेक्ट n-1। अगेन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इन अ फैक्टोरियल टू गेट आवर आउटपुट। ठीक है, इसमें वापस हम क्या कर रहे हैं, लास्ट नंबर हमने फॉर एग्जांपल 4 डाला है। ठीक है, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 1 इज़ 3, तो 4 इंटू 3 होगा। नेक्स्ट टाइम आएगा यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो जो भी आउटपुट आया उसके -1 करके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अप टू 0। जब इसके अंदर -1 आएगा, 0 सेंड करेंगे हम यहाँ पे, तो 0 का कुछ नहीं हो सकता, उसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट आउटपुट वैल्यू आएगी वो हमें रिटर्न में मिल जाएगी। ठीक है, रिकर्सिव के फॉर्म में। ठीक है, और इसको किस तरह से प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक है, ठीक है, 24 आ गया हमारा आउटपुट। अगर इसको मैं 5 करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इसका 24 इंटू 5 आ जाता है, दैट इज़ 120। ठीक है, तो कहने का मतलब हम जब फंक्शन के थ्रू जो अचीव कर सकते हैं वो लैम्डा के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं फॉर सिंपल कैलकुलेशन। ये जैसे कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम लैम्डा के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं, ये भी सिर्फ 2 लाइन में हो जाएगा। देखते हैं, चलो पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा को डिफाइन करते हैं, जैसे माई फैक्ट इक्वल टू लैम्डा, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ जैसे n ले लिया। अगर जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखा कि अगर वैल्यू 0 आ रही है तो उसे रिटर्न कर दो, तो हम कह रहे हैं n शुड रिटर्न 1 इफ नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, या तो फिर इक्वल टू 0, कंडीशन सेम ही रखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर रिटर्न 1 कब करना है, अगर नंबर की वैल्यू 0 है तो। एल्स अगर वो वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करना है हमें, n, सॉरी नंबर नहीं, हमें n लिखना है, n इंटू माई फैक्ट ऑफ n-1, सिंपल। ठीक है, प्रिंट माई फैक्ट ब्रैकेट में 4 आ गया 24। तो इस तरह से छोटे छोटे कैलकुलेशंस आप लैम्डा के थ्रू इजीली अचीव कर सकते हैं। चलिए एक कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हम देख लेते हैं। कुछ हद तक ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो उसके अंदर हम फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। वो सिंपल फंक्शंस तो आप बना लोगे आराम से। हम उसे किस तरह से लैम्डा के थ्रू कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए हम चलते हैं अभी अब हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये तीसरे एग्जाम्पल के लिए टाइम वेस्ट ना करके मैं ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है मैंने, तो हम ये फंक्शन की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैंने कहीं पे लिखी हुई है, मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसको, ताकि हम उसको लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी जब फंक्शंस पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि किस तरह से हम फंक्शंस लिख सकते हैं इसके अंदर।
और ये वही उसी तरह से वही प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फंक्शन लिखे थे, वैल्यू हमने पास की और कैलकुलेशन हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने लिखे थे फॉर अंडरस्टैंडिंग इन फंक्शन के साथ किस तरह से काम करता है, तब हमने ये देखा था ये कैलकुलेशन वर्क। अभी ये पूरी की पूरी चीज़ हम लैम्डा के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं, वो वाली चीज़ एक देखने लायक है, क्योंकि कई बार होता है ये मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वी आर गोइंग टू वर्क विद अ डिक्शनरी इन दिस। हम सीधा लैम्डा फंक्शन नहीं लिखेंगे, हम डिक्शनरी के साथ उसका यूज़ करेंगे। कई प्रोग्रामर्स होते हैं जो अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या वो कई फंक्शंस को एक दूसरे के साथ क्लब करके लिखते हैं, एक लाइब्रेरी जैसा बना के। तो हम एक डिक्शनरी का यूज़ करके हम इसके साथ लैम्डा के फंक्शंस को अटैच करेंगे विद दैट की वैल्यूज़, और फिर उसका यूज़ करेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। हम पहले अपनी डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है, हम अपनी डिक्शनरी बना लेते हैं। हमारी डिक्शनरी रहेगी फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल कैलकुलेशन नाम से। ठीक है, इक्वल टू, डिक्शनरी कैसे बनती है, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, और इसकी वैल्यूज़ किस तरह से होती है, की एंड वैल्यू की पैर होती है। ठीक है, तो की हम ले लेते हैं ऐड। ठीक है, कॉलन, फिर आएगा उसका वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर हम कुछ अलग से नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे लैम्डा फंक्शन, लैम्डा। ठीक है, एडिशन के लिए किस तरह से होता है, दो पैरामीटर्स आते हैं और दो पैरामीटर्स की वैल्यू रिटर्न होती है। तो पैरामीटर्स हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी। ठीक है, और इस पैरामीटर का क्या होगा रिटर्न, ए प्लस बी, सिंपल। ठीक है, समझने के लिए मैं स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमने डिक्शनरी पढ़ा था तब देखा था कि जितनी की वैल्यू की पेयर्स हैं हम सेपरेट करते हैं विद अ कॉमा वैल्यू। तो हमने यहाँ एंड में कॉमा लगाया। ये कॉमा किस लिए लगाया, ताकि हमारी ये की एक पैर कंप्लीट हो गई, हम दूसरी पैर बनाने जा रहे हैं। हमारी दूसरी पैर होगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे ऐड का किया वैसे ही हम करेंगे सब्ट्रैक्ट का, ए कॉमा बी कॉलन ए माइनस बी, अगेन कॉमा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कॉमा लैम्डा ए कॉमा बी कॉलन ए इंटू बी कॉमा, चौथा आ गया हमारा डिवाइड ए कॉमा बी कॉलन ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, हो गया हमारा एक डिक्शनरी तैयार। डिक्शनरी के अंदर ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा, हमें कुछ होगा। ज़्यादातर हम फंक्शंस को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी इज़ अ पावरफुल टूल जिसके अंदर की वैल्यू की पेयर के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जिस तरह से मैंने लैम्डा का यूज़ किया है विद दिस, आप इसके अंदर फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर एक एडिशनल वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे ऑपरेटर इक्वल टू ऐड। ठीक है, ऑपरेटर ले लो, कुछ भी ले लो, इररिलेवेंट है समझाने के लिए, अगर नहीं लिखोगे तो भी ज़रूरत नहीं है। प्रिंट कराना है हमें, क्या प्रिंट कराना है, सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन में क्या प्रिंट कराना है आपको, अगर मैं ये लिखता हूँ ऑपरेटर, ऑपरेटर में अभी क्या है ऐड, या डायरेक्ट भी ऐड लिख सकता था। ठीक है, अब ऐड कराना है, क्या ऐड कराना है, मैं लिख लेता हूँ 5,5, सिंपल। ठीक है, हमें और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना ही लिखा। क्या आउटपुट है 10। अब ऑपरेटर ऐड की जगह में सब्ट्रैक्ट करना, 25,5 करते हैं तो क्या था 20। यहाँ पे ऑपरेटर में डायरेक्ट भी नहीं लिख सकता था, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लिख सकते। जैसे मल्टीप्लाई
ठीक है, 25 इंटू 5 कितना होता है 125। ठीक है, तो फ़ायदा और समझने की ज़रूरत है आपको कि लैम्डा फंक्शन इज़ ओनली नॉट रिलेवेंट टू अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन इन अ सिंगल रो। उसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने ये डिक्शनरी में यूज़ किया है, ठीक है, कि डिक्शनरी के अंदर हमने की को असाइन कर दिया एक फंक्शनैलिटी, तो ये फंक्शनैलिटी हमें इस तरह से काम लग सकती है, राइट। तो दोस्तों आप समझ जाओगे कि लैम्डा फंक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि वो सिंपल कैलकुलेशन या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में भी कई बार यूज़ होता है। लेकिन हाँ, मल्टीपल रोज़ वाली अगर कोई फंक्शन है तो उसके साथ लैम्डा काम नहीं करेगा, क्योंकि हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनपुट कराते हैं या तो आउटपुट कराते हैं, तो उसके साथ लैम्डा काम नहीं करेगा। लैम्डा विल वर्क विद अ सिंगल कैलकुलेशन जब भी आप उसको अप्लाई करना चाहो, ठीक है। होप ये 3 प्रोग्राम आपको बूस्ट करेंगे टू लर्न लैम्डा, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है लैम्डा के थ्रू। आप अगर कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कीजिए। अगर कोई फंक्शनैलिटी के बारे में और जानना है लैम्डा के अंदर, आप कमेंट में दीजिए, हम ट्राई करेंगे उसको लैम्डा के थ्रू करने की। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।